नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। सरदार पटेल सुपर 30 के अरविंद सिंह हैं हमारे साथ बात करने के लिए और हम इसे जानते हैं चूँकि सरदार पटेल सुपर 30 में जो है बच्चों की जो है एक बेहतरीन शिक्षा दी जाती है और क्या कुछ जो है विद्यार्थियों के लिए वहाँ पे सुविधाएं हैं। हम जानते हैं संस्था के बारे में कि संस्था जो है किस तरह से जो है बच्चों के भविष्य के लिए सजग है, ये हम आज जानते हैं सरदार पटेल सुपर 30 के अरविंद सिंह से। देखिए, सुपर 30 का मेन मकसद है कि हमारे जो वंचित लोग हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोरी है, उनका मुख्य धारा से कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अंबेडकर जी ने भी कहा था कि आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाओ। तो अंबेडकर का सपना भी हम लोग पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब आदमी आगे कैसे बढ़ पाएगा। जब तक ले हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक लोग गरीब लड़का आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के आधार पर जो मेधावी छात्र हैं, जिसको वास्तव में पढ़ाई में रुचि है, वो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसको हम लोग रास्ता दिखाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। मैं एक चीज़ और मैं कहने देना चाहता हूँ। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं, कंपटीशन निकाल लेते हैं, आईआईटी हो या मेडिकल हो, जो भी हो निकाल लेते हैं, तो चले जाते हैं। लेकिन किसी कारण से 2-4 नंबर से बच्चे छूट जाते हैं और उनको भी सपना है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो वैसे छात्र को भी हम लोग कम पैसा में इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं। उस कॉलेजेस के साथ हम लोग को टाई अप भी रहता है कि ये गरीब लड़का है, 4 सीट आप उसको पढ़ा दीजिए, 50% छूट कर दीजिए, 75% छूट कर दीजिए। तो छूट दिला करके वैसे बच्चे जो 2-4 नंबर से छूट रहे हैं, उनको भी हम लोग मुकाम तक पहुंचा देते हैं। कितना सहयोग रहता है इन सब चीज़ों में? अरविंद सिंह का कितना सहयोग रहता है आप लोगों का? ये 100% सहयोग रहता है और ये सहयोग 100% है। ये सब जो सामाजिक काम है, बिना सहयोग का नहीं हो पाता है और हम लोग सामाजिक काम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इस तरह के सहयोग के लिए आम बिहार वासियों से आप क्या करें? हम बिहार वासियों से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता प्रशस्त किए हुए हैं और आप लोग आइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद सर। सरदार पटेल सुपर 30 जो है, इसमें किस तरह से विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ है, सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पर विद्यार्थियों को जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है विद्यार्थी को, उस विद्यार्थी को हम लोग पढ़ाई, रहना, खाना, सारा चीज़ फ्री है, स्टेशनरी तक भी फ्री है। और हम लोग बेसिकली जेई और नीट का तैयारी करवाते हैं। साथ में जो नीचे क्लास के बच्चे होते हैं उनका नेत्रहाट, नवोदय सैनिक स्कूल का भी तैयारी करवाते हैं। बोलिए सर, जो आप मतलब विद्यार्थियों के लिए जो सारी सुविधाएं देते हैं, रहना, खाना, ये सब सभी सर सुविधाएं क्या कोई चार्जेबल है या नॉन चार्जेबल? नहीं, कोई फ़ी नहीं लिया जाता है, कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। और सरदार पटेल सुपर 30 की खासियत है कि 365 दिन खुला रहता है और एक क्लासरूम में मात्र 12 बच्चा को ही पढ़ाया जाता है। इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है? सिलेक्शन का एक सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग बच्चे को पहले 10 दिन रखते हैं। 10 दिन में बच्चे हमारे टीचर को समझ जाते हैं और टीचर उस बच्चे को समझ जाते हैं और जो उसमें सही हो जाते हैं उस बच्चे को हम लोग रख लेते हैं। जैसे कि जो बच्चे जो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, कोई इसका गाइडेंस वगैरह, और आपके यहाँ इस तरह के जो निर्धन बच्चे हैं, जी, गरीब बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि आपके यहाँ एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करें, तो किस आधार से आपके यहाँ पहुँच पाएंगे? उनको मैं एड्रेस बता देता हूँ। पटना के रामकृष्णा नगर में शिवाजी चौक के पास सरदार पटेल की मूर्ति है, उसी बिल्डिंग में हमारा इंस्टीट्यूशन है। और कहूँ से भी आते हैं तो मीठापुर बस स्टैंड फेमस है और बस स्टैंड आने के बाद रामकृष्णा नगर आएँ, रामकृष्णा नगर के बाद शिवाजी चौक के बाद सरदार पटेल की मूर्ति में सरदार पटेल सुपर 30 चलता है। सर, जैसा कि इंस्टीट्यूट का नाम है सुपर 30, तो सुपर 30 क्या कुछ खास है? मतलब क्या कोई
स्टूडेंट को 30 स्टूडेंट को कुछ सिलेक्शन करते हैं क्या आप लोग? नहीं, वो 30 बच्चा का तो जैसे है क्या ना कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ओपी चेक करना पड़ता है, तो सुपर 30 नाम है 30 बच्चे का हम लोग का, लेकिन उसको हम लोग अभी सुपर 12 में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी विद्यार्थी का जो सोच है ना, थोड़ा सा उसको और सही से करने के लिए पहले क्या था कि 30 बच्चा को आप कॉपी चेक कर सकते थे, लेकिन अब बच्चे का उतना बढ़िया लिखावट नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 बच्चा को ही कर सकते हैं। इसलिए हमारा सारा क्लासरूम मात्र 12 स्टूडेंट का ही है। तो यानी आप कहीं ना कहीं आप सुपर 12 के नाम से आप सुपर 30 नहीं, सुपर 30 ही चलेगा कि मैं सुपर 30 का शुरू से ही पार्ट रहा हूँ। मैंने अभ्यानंद जी आनंद जी को मिलाने का काम मैंने ही किया है, इसलिए सुपर 30 ही नाम रहेगा, लेकिन उसमें हम 12-12 बच्चा रखेंगे। तो इसमें हम लोग ने किया है कि जेई के लिए 30 बच्चा और नीट के लिए भी 30 बच्चा, तो 30-60 बच्चा को हम लोग 100% एकदम मुफ्त में हम लोग शिक्षा देंगे। इस बच्चे को तालीम के लिए सर कितने कहाँ से इस तरह का जो है आपको ये मिला और क्योंकि सर बच्चे को किस तरह से किसके द्वारा जो है कि ये किया जाता है? देखिए, हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं और हमने पढ़ाई को देखा है, क्योंकि हम भी एक बिहार बोर्ड का 9वां पोजीशन रहा है और 7 क्लास में ही हमने बोर्ड पास किया था, तो इसलिए हमने देखा है कि क्या गरीबता होती है। और जहाँ तक गरीब बच्चे को करने के लिए आप लोग का इसमें सहयोग है, जैसे अभी पहलेजा न्यूज़ वाले हैं, इन्होंने 2 बच्चे को हमारे यहाँ दिए हैं, तो इस टाइप का जितने भी हमारे न्यूज़ वाले हैं, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हैं, जो भी हैं, उनसे मेरी आग्रह है, या जो भी ये सुन रहे हैं, अगर वैसे गरीब बच्चे मिलते हैं तो उनको एक बार यहाँ पर मौका दिया जाए। हम विश्वास दिला सकते हैं कि रिजल्ट 100% होगा। पिछले साल भी आईआईटी में हमारा 100% रिजल्ट है, नीट में भी 100% रिजल्ट है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि यह रिजल्ट जारी रहे, क्योंकि हम लोग 365 दिन खोलते हैं, 12 घंटा 8 से 8 का स्कीम है, और क्लास काउंसलिंग टेस्ट का स्कीम है कि पहले हम लोग क्लास लेते हैं, उसी की काउंसलिंग करवाते हैं, उसी का हम लोग टेस्ट लेते हैं, और पूरा हम लोग का डिजिटल है। बच्चे को दोबारा देखने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि सारे क्लासरूम में हमारे डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, बच्चे उसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो रिज़ल्ट उसका 100% होगा। इसमें इस बात की हम लोग 100% की गारंटी लेते हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, चूँकि हम लोग माहौल वैसा दे देते हैं कि उनका रिजल्ट हो। ये संस्था कब से चल रही है? संस्था ये हमारा तो सुपर 30 तो हम लोग 2002 में खोले थे, ऐसे हम पढ़ा रहे हैं 89 से। हमने एन कॉलेज में काम किया, एनआईटी में काम किया, आईआईटी बिहटा में काम किया, और 2017 में सरदार पटेल सुपर 30 का हम लोग खोले हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब बीबी सिंह हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रजीत कुमार जी हैं। ये सब मिल करके हम लोग ने खोला है, और ऐसे हमारे जो मेंटर हैं वो हमारे हैं AKP सिन्हा सर जी, जो हमको सब ढंग से सपोर्ट करते हैं। सर सुपर 30 तो समझ में आ गया सर, क्योंकि आपने उसका मतलब बताया, लेकिन आगे जो नाम है सर सरदार पटेल नाम आगे जो रखने का क्या मतलब था? देखिए, आप सरदार पटेल जी को पहले समझिए। पटेल साहब वो शख्स हैं जो छोटे छोटे रियासतों को जोड़े। मैं उन्हीं के सिद्धांत पर चलता हूँ। उनकी जो अधूरी सपना है कि भारत को श्रेष्ठ बनाना है, ये हम दम लगा के रखेंगे और श्रेष्ठ भारत बना के रखेंगे। अगर आपको अधिकार चाहिए तो अधिकारी बनाइए, तभी हम लोग जो है उनकी सपना को सकारेंगे। और चूंकि जोड़ने का काम उन्होंने किया है, तो शिक्षा से सरदार पटेल सुपर 30 जोड़ेंगे। और सरदार का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लीड करना, तो हम सरदार पटेल सुपर 30 को लीड नहीं कर रहे हैं, हम इसकी प्रतिनिधि कर रहे हैं। इसमें पूरे समाज सरदार पटेल सुपर 30 को सरदार है, सारे लोग मिल के लीड कर रहे हैं, हम केवल इसके प्रतिनिधि कर रहे हैं। जैसे हमारे वीवी सिंह हैं, ये भी लीडर हैं सरदार के। तो दूसरी बात अगर हम बात करें पटेल साहब का, तो 100% वो डेडिकेटेड थे, और हमारे इंस्टीट्यूशन में जितने भी टीचर हैं या जो भी स्टाफ है, सब 100% डेडिकेटेड है। क्योंकि आप